हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हरियाणा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है, जिसमें मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रिपरेशन करनी है, किस वे से करनी है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। तो आपको मैं जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के, सब्जेक्ट वाइज ही मैं आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि आप इन सब्जेक्ट्स को इतने ध्यान से पढ़िए और क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस पोस्ट की हैं, आप एक बार उनको गो थ्रू कीजिए अच्छे से। आपका पूरे का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो पाएगा, क्योंकि मैंने सेक्शन वाइज उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और सारे सेक्शन का जो क्रक्स है वो एक बार इंडेक्स में मार्क करवाया। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन के लिए। इंडियन पीनल कोड की वीडियो मैंने अभी पोस्ट की थी कल ही, तो आप उसको भी एक बार चेक करो। मैंने पूरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इंडियन पीनल कोड है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और ओवरऑल जो मेरा क्राइटेरिया था दैट वाज कि आप इलस्ट्रेशंस पे बहुत ध्यान दीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जितने भी लॉ में डॉक्ट्राइंस हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आप जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं आईपीसी के उनको एक बार चेक करो, आपको हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में। अब मूव ऑन करते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, अब जैसे कोई छोटा सब्जेक्ट है दैट इज़ लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट में नॉर्मली डायरेक्ट ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तो हेडिंग्स पुट कर दी जाती हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन पीरियड्स हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो एक बार आप इसका बेयर एक्ट अच्छे से गो थ्रू करें, और लिमिटेशन जो पीरियड्स हैं, कई केसेस में जैसे अपील के केसेस में 90 डेज, या ज़्यादातर केसेस में इट इज़ 3 इयर्स, और प्रॉपर्टी वाले केसेस में इट इज़ नॉर्मली 12 इयर्स। तो आप एक बार लिमिटेशन पीरियड्स जो इंपॉर्टेंट है उनको गो थ्रू करो। और जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें मेरा सबसे मेन फोकस होगा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन सब का कंटेंट। और अपार्ट फ्रॉम इट जो पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस कवर्ड हैं, उनको एक बार आप गो थ्रू करो। और जब भी हम किसी भी तरह के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब वर्ड यूज़ करते हैं किस केस में वॉइड है, वॉइडेबल है, तो आप ऐसे वाले केसेस एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें इवन जैसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, आप एक बार इनका सारा कंटेंट गो थ्रू करो। अपार्ट फ्रॉम इट जो इसके अलावा जो एंड वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि इंडेमनिटी या गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका एटलीस्ट आपको सबको एक बार मीनिंग गो थ्रू करना है, ताकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जैसे बेलर कौन है, बेली कौन है, या कोई फैक्चुअल सिचुएशन। अगर आपको ईजिली आपने एक बार कंटेंट गो थ्रू किया होगा तो आप उनको आंसर कर पाएंगे इजी वे से। जो नेक्स्ट है, अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको क्या करना है, एक बार तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सारे के सारे सेक्शंस रीड आउट करने हैं। और अगर आप मेरे से सिलेक्टेड पोर्शन पूछेंगे तो सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अपार्ट फ्रॉम इट जैसे कि सेक्शन 12 है पार्ट परफॉर्मेंस का, इसका तो जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इवन सब सेक्शंस भी आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। अब सेक्शन 15 है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसिलेशन के रिगार्डिंग सेक्शंस, डेक्लेरेटरी डिग्री के रिगार्डिंग सेक्शंस, इंजंक्शंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है या लिमिटेशन एक्ट है, आपको इनके सेक्शंस सारे के सारे अच्छे से गो थ्रू करने हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया। देखिए स्टूडेंट, जो जौन से भी एक्ट हैं जिनमें सेक्शंस कम हैं, आई वुड सजेस्ट आप एक बार पूरे के पूरे एक्ट गो थ्रू कीजिए। बट फिर भी अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे तो कम से कम सेक्शन 1 to 14, 17 से लेकर एडमिशन कन्फेशन वाला पार्ट, 32 दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग केसेस भी गो थ्रू करने हैं आपको सारे के सारे।
40 से लेके 44 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ओपिनियन 45 में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 47 कैपिटल ए, 48, 49, 50, ये सब मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी बाकी कंटेंट कवर कर चुके हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सेक्शन एटलीस्ट गो थ्रू करना है, ताकि आपको एटलीस्ट ओवरऑल एक बेसिक क्रक्स मिल पाए एविडेंस एक्ट का। अब जैसे 74 है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, 76 जो सर्टिफाइड कॉपीज़ के रिगार्डिंग बात करता है। अब ये सब सेक्शंस या 1 to 14, इनमें से नॉर्मली बहुत बार क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं डायरेक्टली, तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। 91 to 100 बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो चंक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 101 से स्टार्ट होगा ये, तो आपको ये सब पोर्शन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 101 से लेके 114 कैपिटल ए तक अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अब इसके बाद मैं बात करूँगा कि जो विटनेसेस वाला पार्ट है, राइट, हु मे बी अ विटनेस या जो डम विटनेसेस के सेक्शन है, ये सारे के सारे मतलब 101 के बाद पूरा एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये पर्टिकुलर सेक्शंस भी उनमें से फर्दर आई वुड से कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। पूरे का पूरा एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको एविडेंस एक्ट एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। बट इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड में मैंने आपको बताया था, इसकी इलस्ट्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। फ्रेंड्स, ये रिकमेंडेशन बेस्ड वीडियोस हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप अपने वे से प्रिपरेशन कीजिए, और आप एटलीस्ट ये चीज़ें तो ज़रूर कवर करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सारे सेक्शंस आपको मैं एक्ट वाइज बता रहा हूँ। इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगा, एक बार ओवरऑल एनालाइज करके कंटेंट को। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं फर्दर नोटिफिकेशंस या अपडेट्स पोस्ट करता हूँ आपको साथ ही साथ अपडेट मिल पाए। थैंक्स अ लॉट।